हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 का सेट चल रहा है जेई। इसके बाद हमारा एक सेट रह जाएगा। ओके, उसको हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। इसका मतलब 2024, 25, 23 के 22 के सारे सेट हमारे सॉल्व लगभग हो चुके। तो आइए क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। इस क्वेश्चन में पता है क्या है, कभी कभी यहाँ आ जाता है साइन, कभी कभी आ जाता है कोस। तो यहाँ कोस दे रखा है उन्होंने, कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। आंसर्स दोनों का सेम ही रहता है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ हम लोग को प्रॉब्लम्स होती है। इसमें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आती है हम लोग वहाँ पे थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप अपना फंक्शन को नोट कर दो। और हम सब जानते हैं कि एक जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी याद है ना, प्रगुण, वो वाला प्रगुण लगा देंगे जो सबके साथ लगाया जाता है। कौन सा प्रगुण? वो आपने शायद देखा भी होगा, जो फंक्शन के साथ काम करता है ना। लिमिट से कोई मतलब नहीं होता है उसका, लिमिट तो आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी। फंक्शन जहाँ पर एक्स था वहाँ पर अपर लिमिट में से माइनस कर देंगे बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको तो हम लगा सकते हैं आराम से, तो लगा दीजिए। 0 से लेकर π/2 log, यहाँ हो जाएगा कॉस और अपर लिमिट माइनस एक्स और dx। हम सब जानते हैं कि ये जो बना ना कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम सब जानते हैं भाई ये होता है साइन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम लोग ऐड कर लेंगे। समीकरण 1 प्लस कर लेंगे समीकरण 2 को। या तो आई था, आई प्लस आई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये वैल्यू आएगी 0 से लेकर π/2 साइन एक्स dx, एक वैल्यू आ जाएगी ये वाली कोस के साथ बस। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने देखा कि हमारी जो लिमिट है ना एक्चुअली वो सेम है और चर भी हमारा सेम है जिसका हम निकालना चाह रहे हैं। दोनों बातें अगर हमारे पास सेम आ गई तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ तो 2i बन जाएगा ना, यहाँ 2i बन जाएगा। ये लिमिट इसमें भी सेम है और जिस चर के साथ है वो चर भी सेम है। इसका मतलब हमारे पास क्या क्या आ जाएगा कॉमन, हमारे पास समाकलन 0 से लेकर π/2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा log sin x और यहाँ बचेगा log cos x। ठीक है, और ये dx हमारा बाहर आ गया है। अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, आपको शायद याद भी होगा, log m प्लस log n। ठीक है, इसमें क्या होता था कि दोनों के मल्टीप्लिकेशंस यानी कि mn आ जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, log साइन log कोस, तो साइन और कोस के आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है जिसे देखने से लगे कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। अभी तक सब हमको पता है कि जो हमने जितना भी लिखा है सारी वैल्यू हम जानते हैं। ठीक है, इतना हो चुका। अब आपने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा होगा नहीं आपने, साइन 2a वाला, शायद आपको याद भी होगा। साइन 2 क्या होता था, वो 2 sin a, याद आया, और कोस a। ठीक है, सेम केस यहाँ बन रहा है, बस फर्क कितना है कि ये 2 यहाँ नहीं है। इसका मतलब यहाँ 2 से गुणा करेंगे और 2 से हम कर देंगे भाग। ठीक है, यानी अगला जो स्टेप है वो भी हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है। ठीक है, सवाल जब मुश्किल हो जाता है जब उसमें हमें यही समझ में नहीं आया कि अब आगे हमें क्या करना है। ये सवाल टफ नहीं है, ये हमें पता है क्या करना है। अब बताओ, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने का आपको पता चला। उसके बाद बताओ ऊपर क्या बना आपका, आपने कहा ऊपर साइन वाला बन गया, कितना साइन 2x बन गया, नीचे कितना है 2। अब क्या है, अब हमें देखा कि जो प्रूफ करना है वो log 2 करना है। इसका मतलब साफ साफ यहाँ क्लियर हो रहा है कि अगर 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 हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, कौन सा वाला, log वाला, m माइनस के log n, तो जो नीचे वाला नंबर है वो 2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो log 2 मेरा अलग हो जाएगा जो मुझे सोल्यूशन में चाहिए। इसका मतलब ठीक है, सवाल में अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे देखने से लगे कि हाँ यार ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो बात आपके आने वाली है जिसके लिए मैं कर रहा था इंतज़ार। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समाकलन कर लेंगे अलग, इसका अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन। तो 0 से लेकर π/2 log साइन 2x dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आई है बिल्कुल भी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया है। यहाँ से आपको समझना है एक छोटा सी बात। क्या छोटी सी बात समझनी है कि भाई ये जो रिजल्ट है ना 2x, ये आपको x बनाना है। पहला काम क्यों बनाना है भाई x? इसलिए बनाना है क्योंकि देखो एक जगह है ये रही, यहाँ पर जो ये रूप दिखाई दे रहा है ना, इस रूप में आपको लेकर आना है। यानी कि इसके एंगल में कितना है, x है। ठीक है, और लिमिट कितनी है, 0 से लेकर π/2। तो यहाँ पर हमें सेम टू सेम ऐसे ही करना है कि इसका जो एंगल है ये 2x है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, x बनाएंगे। तो क्या करेंगे अब इसके लिए हमको मानना पड़ेगा 2x को t। ठीक है, ये dx हो जाएगा dt का बराबर, dx बराबर हो जाएगा dt/2। यहाँ करनी पड़ेगी चेंज द लिमिट
जहाँ पर आप अपने चर को चेंज करते हैं वहाँ पर लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे ये जो चल रही है लिमिट इस समय, ये x बराबर है, यानी कि ये x की लिमिट है, क्योंकि ये dx है, x की लिमिट दे रखी है। अब हम किस में कर रहे हैं, dt में कर रहे हैं, तो हमें लिमिट चाहिए किसकी, t की चाहिए। तो रख देंगे x का मान 0, 0 यहाँ जब रखेंगे तो बन जाएगा t का मान भी 0। जब x का मान रखेंगे π/2 तो यहाँ रखने में मिलेगा t बराबर 2.π/2, 2 से 2 कट जाएगा, t बराबर मिलेगा पाई। यानी कि अब आपको जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, 0 से लेकर मिला आपको लिमिट 0 से लेकर पाई तक, लॉग था, साइन था यहाँ पर, और साइन जो 2x था उसको हमने बोल दिया t, तो ये हो जाएगा हमारे पास t डॉट, और जो dx था ना भाई वो कितना बन चुका है हमारा dt/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, dt/2। अच्छा इधर क्या हुआ, इधर तो हमारा एक कॉन्स्टेंट है log 2, तो log 2 को बाहर ले लेंगे, तो log 2 हमारा बाहर आ जाएगा, समाकलन में 0 से लेकर π/2 और 1 बचेगा और dx हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने लोगों ने कर लिया, कोई अभी तक हमें प्रॉब्लम्स नहीं आई है। हल्की सी बस एक चीज़ सीखने के लिए मिली है कि हमने देखा था sin 2x वाले को हमने t माना है, इतना हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे आप, समाकलन कर देंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर π/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप समझिए, जो ये रूप दिखाई दे रहा है इस रूप को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो ये दिखाई दे रहा है चर कितना है, ये तो x दिखाई दे रहा है, और यहाँ चर क्या है, यहाँ चर है आपका t। तो पहला काम तो ये है कि चर चेंज करने पड़ेंगे आपको, चर जो है वो x है, तो आप क्या करेंगे, प्रगुण लगा देंगे। एक प्रगुण था जिसमें वो कहता था कि भैया ऐसा है, जहाँ चर है ना उसको आप चेंज कर सकते हो, जहाँ x है चर वहाँ पर आप लिख सकते हो t, और जहाँ t है वहाँ लिख सकते हो x। ऐसा करने से कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं आती है, ये थी प्रॉपर्टी। और यहाँ लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट π/2 - 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना ये रूप आपको फिर देखना पड़ेगा जाकर वहीं पर ही। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए और हमने देखा कि अरे भैया ये तो बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहा है, लेकिन लिमिट 0 से लेकर π/2 है, और यहाँ लिमिट कितनी है, यहाँ 0 से लेकर पाई है, तो यहाँ पर फिर प्रगुण लगाना पड़ेगा एक प्रगुण से। और प्रगुण कौन सा लगाया जाएगा, जिसमें लिमिट में वो छेड़छाड़ करते हैं ना, क्या करनी होती है, आगे 2 से गुणा और लिमिट में 2 से भाग, ये करना होता है। अब आप देखिए क्या आपका मैच कर गया, अब आपका पूरा का पूरा मैच कर चुका है, इसमें कोई अब दो राय नहीं है, ईजिली हो जाएगा। यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, 2i बराबर ये क्या बना आपका, इसका देखेंगे यूजिंग कर लेंगे हम लोग, यूजिंग 2 दूसरी समीकरण है ना, दूसरी समीकरण थी ना वो, हाँ समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये जो आंसर बनेगा हमारा i के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, यूजिंग 2, तो ये बन जाएगा मेरा पूरा i। ये तो कट चुके हैं ना आपस में, सिर्फ i मिला, माइनस ये रिजल्ट जो है मैं स्मार्ट करके लिखना चाह रहा हूँ, तो π/2 को मैंने पहले लिख दिया और log 2 को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा i चला जाएगा इधर, 2i माइनस के i दे रखा है, माइनस के π/2 और log 2 हो जाएगा। यहाँ मिलेगा i बराबर माइनस के π/2 और log 2। कभी कभी ये सवाल पता है क्या आ जाता है पूछने, कभी कभी क्या कर देता है पता है, वो कर लेता है कभी कभी कि जो माइनस आगे दिखाई दे रहा है ना, ये माइनस को आगे ले जाता है वो, तो बन जाएगा कितना बताओ, 2⁻⁻1। अब कितना लिख सकते हो आप, π/2 log 1/2। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।